कलश टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल सुमन में अब कहानी ने लिया है एक ऐसा मोड़ जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका कर रख देगा। इंदौरी में तीर्थ के सामने सुमन ने आखिरकार आर्शी के जन्म का सच सामने ला ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब वो पल आ गया है जब सुमन ने तय किया है कि वह अब और झूठ नहीं बोलेगी। अब जब सुमन और तीर्थ की शादी हो चुकी है तो सुमन का दिल और बोझ नहीं सह पा रहा। उसने फैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, अब वह तीर्थ को आर्शी की सच्चाई जरूर बताएगी। और जब सुमन ने तीर्थ से कहा कि आर्शी उसका बेटा नहीं बल्कि भूमि और अखिल का बेटा है, तो तीर्थ को जैसे करंट लग गया हो। भूमि, जो शुरू से ही बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहती थी, ने सामाजिक दबाव और सुमन के सहारे के वादे पर बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन उसकी परवरिश की जिम्मेदारी सुमन ने अपने कंधों पर ले ली। सुमन कहती है, आर्शी मेरी कोख से नहीं, लेकिन मेरी आत्मा से जुड़ा है। मैंने उसे पाला है, सिखाया है, चलना सिखाया है। अगर माँ होना सिर्फ जन्म देना होता, तो फिर ममता क्या होती। तीर्थ पहले तो क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छिपाया गया। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि आर्शी उसके ही भाई अखिल का बेटा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर कुछ सोचकर तीर्थ भी सच्चाई को छुपाने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है असली तूफान। सिर्फ भूमि ही नहीं, अब विक्रम को भी इस बात की भनक लग चुकी है और वो इस राज को उजागर करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि विक्रम जानता है कि अगर यह सच्चाई सामने आई तो सिर्फ सुमन ही नहीं, पूरी की पूरी परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। इतना ही नहीं, अब भूमि की भावनाएं भी बदलने लगी हैं। उसे अब आर्ष के लिए एक ममत्व महसूस होने लगा है। वो सोचती है, क्या मैंने गलती की जो उसे सुमन को सौंप दिया। अब वह ऋषि को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका, अखिल की वापसी। जी हाँ, जो सालों से लापता था वो अब लौट आया है, और वो भी बिल्कुल बदले हुए रूप में। उसका मकसद सिर्फ ऋषि से मिलना नहीं, बल्कि सुमन और तीर्थ को उनके किए की सज़ा देना है। अखिल का कहना है, ऋषि मेरा खून है और अब मैं उसे अपनी विरासत सौंपने आया हूँ, लेकिन पहले पुराने हिसाब चुकता करूँगा। तो दोस्तों, सोचिए, क्या भूमि अब ऋषि को वापस लेने की कानूनी लड़ाई शुरू करेगी? क्या अखिल अपनी वापसी से सब कुछ तबाह कर देगा? क्या सुमन और तीर्थ का रिश्ता इस सच्चाई और इन तूफानों के बीच टिक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्शी कभी यह जान पाएगा कि उसकी असली माँ कौन है? आपको क्या लगता है, क्या सुमन का बलिदान जायज़ था या भूमि की ममता की वापसी सही है? हमें अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही ज़बरदस्त ट्विस्ट्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे चैनल